जो इनकलाबी शायर हबीब जालिब की साहबजादी हैं ताहिरा हबीब भी लाहौर में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम से मुतासर हुई। और ताहिरा का ये कहना है कि उन्होंने खाना फ़रोख्त करके रोज़गार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इंतज़ामिया ने अगले ही रोज़ क्रीम ब्लॉक मार्केट में उनका जो स्टॉल था उसे हटा दिया। और फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो जो सारा का सारा सामान है वो भी घर में पड़ा हुआ है और रोज़गार का ज़रिया भी उनके लिए अब ख़त्म हो गया है। ताहिरा हबीब का ये कहना कि वो किसी से मदद नहीं मांग रही, सिर्फ मेहनत करके रोज़ी कमाना चाह रही हैं। अब दूसरी जानिब लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया जो है उनका कहना है कि तजावुज़ात पर ज़ीरो टॉलरेंस है और ताहिरा की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। ख़ास तौर पे पैरा फोर्स की जानिब से भी एक पूरा वजाहती बयान सामने आया है और उन्होंने तो उसको नेगेट किया है कि जी हमारी तरफ से कोई नहीं गया, अगर कोई ऐसा चीज़ है तो ताहिरा हबीब साहिबा जो हैं वो प्रेजेंट करें चीज़ें और हम कार्रवाई करेंगे। तो मशहूर इनकलाबी शायर हबीब जालिब की साहबजादी ताहिरा हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ताहिरा, पहले तो सबसे ये बताइए कि ये जितनी सरफेस हुई सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, इसके बाद आपसे किसी ने रब्ता किया है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि इन्होंने ये फॉर्म भरना था, ये फॉर्म भरना था, ऐसा होना था, वैसा होना था। क्या डिटेल्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि ना तो मेरे साथ किसी ने राब्ता किया है, मैंने 3 जून की एप्लीकेशन दी है, मेरा अभी भी वही मैं आपको बताना चाहूँगी। 3 जून की मैंने एप्लीकेशन दी हुई है और मैं डीसीओ के पास गई, डीसीओ को एप्लीकेशन दी और रिसीविंग लेके मैं घर आ गई हूँ और मैंने परवेज़ रशीद साहब, हमारे कॉमरेड हैं, उनको जी। मैंने एप्लीकेशन व्हाट्सएप की और मैंने मैसेज किए हैं उनको, उनसे रिक्वेस्ट की कि अंकल आप इसमें मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। और फिर टाउन हॉल से मुझे कॉल आती है, मैं टाउन हॉल जाती हूँ और वहाँ पे कोई मुदस्सिर साहब हैं, वो उनसे मैंने बात की, वो अपने फ़ोन में मसरूफ़ थे और मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं अपना तारुफ़ करवा रही हूँ कि सर मैं हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ। मैंने एप्लीकेशन दी हुई, मेरी एप्लीकेशन आपके पास है, तो प्लीज़ आप इसमें कुछ कर सकते हैं मेरे लिए? तो वो हाँ जी, ठीक है, देखेंगे आपकी एप्लीकेशन, आपसे बात करेंगे, आपको फ़ोन कर देंगे, ठीक है, आप जाएँ। उन्होंने बड़ी जी। लापरवाही से मेरे साथ बात की, मैं घर वापस आ जाती हूँ, मैं फ़ोन पे फ़ोन करती हूँ, सबको फ़ोन करती हूँ कि प्लीज़ इसमें मेरा साथ दें। और आपको पता है कि पेट्रोल जो महँगा हुआ है, मैंने कभी आज तक जो है नहीं अपना बताया कि मैं क्या-क्या काम करती हूँ। मैं टीसीयू के ऊपर 2 साल काम करती रही हूँ। मैंने मुख्तलिफ ड्राइविंग सेंटर्स पे जॉब की है, मैंने कभी नहीं बताया किसी को, हालाँकि सबको पता है। मैं क्रीम के ऊपर मैंने 6 साल गाड़ी चलाई है, फिर मैं इन ड्राइव पे हूँ। अब जबकि पेट्रोल महँगा होता जा रहा है, दिन-ब-दिन महँगा होता जा रहा है, तो मैंने यही सोचा कि घर का खाना इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं और मेरी बहन हम लोग चाइनीज़ खाना बना लेते हैं, तो मैंने यही सोचा कि हम घर का खाना बनाकर तो ये गाड़ी के अंदर रख के सुज़ुकी एवरी है, जो इसके अंदर रख के मैं लेके चली जाया करूँगी और वहाँ पे सेल करके मैं वापस आ जाया करूँगी। वहाँ पे कोई मैंने सामान रख नहीं देना था। वहाँ पे मैंने कोई चीज़ के ऊपर किसी जगह के ऊपर मैंने कब्ज़ा नहीं कर लेना था। आप पैरा फ़ोर्स के बारे में देख लें, आपके सामने बहुत सारे केसेज़ आते होंगे, आप देखते होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर देख लें कि लोगों का जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। गरीब लोगों का उनके फट्टे उठा देते हैं, उनकी उनकी रेहड़ियाँ तोड़ देती हैं जी। और जो आपके सामने है सारा कुछ, ये ताहिरा मैं साहिबा, अगर गलत जो बात आपकी बात मुख्तलिफ मीडियम्स पर आपने ऑब्वियसली गुफ्तगू की है, जो कुछ आपके साथ हुआ आपने बयान किया है, अगर आप हमें बता सकें क्या ये सच है कि आपसे पैसे तलब किए गए कि जी इतने पैसे आप दे दें और फिर यहाँ पर अपना स्टॉल लगा दें, क्या ऐसा हुआ? दूसरा ये कि क्या जी, ऐसा नहीं है 100 कि आपको इजाज़त दी गई थी कि 110% आप यहाँ स्टॉल लगा लें और फिर अब आपका स्टॉल हटाया गया फिर बाद में? जी, 110% मैं गलत बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। मेरे साथ ऐसे आप मुझे बता दीजिए कि वहाँ आपको जो वीडियो सोशल मीडिया पे आप देख रही हैं कि लोगों के साथ किस तरह से 2 ताजर हैं, एक बेटा और उसका बाप उसको मारते लेके जा रहे हैं। एक रिक्शे वाले को मैंने देखा, वो बता रहा है कि मुझसे इन्होंने 1 लाख रुपए लिए और मुझे ये काम करने नहीं दे रहे। यहाँ पे मैं खुद अपनी आँखों से 4 घंटे में मैंने ये देख लिया, मैं वहाँ पे बैठी हूँ, मैंने ये पट्टा लगाया और मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं। मुझे उन्होंने कहा कि हमने आपको पहचान लिया है,
आप हबीब जालिब साहब की बेटी हैं, आप ताहिरा जालिब, आप जालिब साहब के प्रोग्राम करवाते हैं, हम उसमें आते हैं। आप यहाँ पे अपना जो ढाबा है, यहाँ पे लगा लें 4 से 5 फुट का मैंने फट्टा लगाया वहाँ पे, और 3 से 4 घंटे मैंने वहाँ पे काम किया। दिन के टाइम पे 3 से 4 लोग मेरे सामने से गुजर रहे हैं, मेरी तरफ बड़े गुस्से से देख के गुजर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, मुझे देखते मेरी वीडियो बना रहे हैं, मेरी तस्वीरें बना रहे हैं, और मेरे पास फिर आके मुझे कहते हैं कि जी, जब अंधेरा होता है ना, जब अंधेरा होता है, मैं फ़ोन सुनने के लिए गाड़ी में जाती हूँ। मेरी बात में कोई ना आगे ना पीछे, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता जी रही जी हूँ। जी 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 जी। मैं गाड़ी में फ़ोन सुनने के लिए चली जाती हूँ, मेरी भतीजी जो है वो अपना ढाबे के ऊपर बैठी होती हैं। 8 7 से 8 लोग आती हैं, वो आके धमकियाँ लगाना शुरू कर देती हैं। "ओए! ये ढाबा किसकी इजाज़त से लगाया आपने?" तो मेरी भतीजी कहती हैं कि जी, हमने ये ढाबा मैंने लगाया है। आप जो है ना, इस तरह करें कि ये ढाबा उठा लें, ये सारी चीज़ें उठा लें, नहीं तो आपकी चीज़ें तोड़ दी जाएँगी, ये यहाँ से उठा ली जाएँगी। अगर आप कल यहाँ पे नज़र आईं, तो आप इसकी ज़िम्मेदार खुद होंगी। ठीक है? मैं गाड़ी से निकलती हूँ फ़ोन सुनते हुए, मेरी भतीजी मुझे बताती है कि जी ये कुछ हुआ है, मैं सर ठीक पकड़ है। के बैठ जाती हूँ। तो एक बंदा पीछे से आता है जो उनका टाउट है, वो आके कहता है, "बाजी ये जो है ना, ये पैरा फ़ोर्स वाले लोग हैं, आप इनके साथ नहीं लड़ सकती। आप इनको ना अ, छोड़ें, दफ़ा करें। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। आप इनको ना ₹5000 महीना दे दिया करें, ओके, हफ़्ता अच्छा। सॉरी हफ़्ता दे दिया करें, तो और ये बिल्कुल आपको।" तायरा साहब, आपकी कहानी जो हमने सुनी, अब इसमें ये है कि एक तो आप बता रही हैं रात के औकात में, इसका मतलब ये है कि ड्यूटी आवर्स के बाद ये हुआ। अब प्रॉब्लम ये है जी। कि वो पैरा के हैं भी मगरिब या मगरिब नहीं? मगरिब जी, जी, मगरिब जी। की अज़ान, मगरिब जी, की जी, जी। अज़ान जब अंधेरा हो गया। जी, ड्यूटी आवर्स एंडेड। अब वो पैरा के हैं, नहीं हैं, एक चीज़। अब वो पैरा के होते हुए ड्यूटी के बाद अगर आए हैं तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ना आ जाएँ। एक तो ये भी चीज़ है, क्योंकि ऐसे भी शातिर घूमते रहते हैं जो कि 2 नंबरी जो है वो करते रहते हैं। अब इस पे पैरा का भी वज़ाहती बयान आया है और उन्होंने इसको आउटराइट मुस्तरद किया है कि जी हमारी तरफ से ऐसा कोई बंदा नहीं आया। वी नो कि मरीम नवाज़ की क़यादत में वहाँ पे जो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, कार्ट्स लगाए जा रहे हैं, और अब कराची में तो बहुत ही समझे लीनिएंट वो रूल्स है, लेकिन लाहौर में बहुत सख्ती हो गई है रूल्स में। तो अगर रूल्स के बहुत हिसाब से, ज़्यादा। हाँ, तो वो रूल्स के हिसाब से फिर ये बात ठीक नहीं है कि रूल्स को फॉलो किया जाए। और इस सारे वाक़े के बाद, अब जब ये सारा चीज़ हो गया है, उसके बाद आपसे किसी ने राब्ता किया फिर? जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ। मैंने कानून के अंदर रहकर ये काम किया है। मैंने जब इनको एप्लीकेशन दी है, मैं इनको फ़ोन करती रही हूँ, सबको मैंने फ़ोन किए। सैमा फ़ारूक को मैंने एप्लीकेशन भेजी है। मैं उनसे मैं राब्ता करती रही हूँ, मुझे उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे ओके। इन्होंने कोई फ़ोन नहीं किए, जबकि जब मैं वहाँ से वापस आती हूँ, अपना ढाबा उठाकर, गाड़ी में रखकर, तो मैं लाइव आती हूँ, तो लाइव आने पर ये लोग सारे मुझसे राब्ता करना शुरू कर देती हैं। ताहिरा जी, आप हमें बताएँ, आपके लिए हम लोग अपना स्पेशल केबिन बना के देंगे, अपने पास से पैसे लगा के देंगे, और फिर इनकी तरफ से पता नहीं कहाँ डीसीओ से फ़ोन आता है, एसी का फ़ोन आता है, कमिश्नर का फ़ोन आता है, यानी कि पीएमओ राब्ता की हुआ तरफ है। से फ़ोन आते हैं, पैरा फ़ोर्स की तरफ से मुझे फ़ोन आते हैं। मेरे घर के इर्द-गिर्द ये लोग घूमते हैं, मेरे घर की तस्वीरें लेती हैं, वीडियो बनाती हैं, हम आपके लिए नाश्ता लेके आए हैं। सर मुझे ये बताइए कि जिन लोगों का ये फट्टे तोड़ देते हैं, जिन लोगों का ये कारोबार तबाह बर्बाद कर देते हैं, जिनके ऊपर ये एफआईआर करते हैं, जिनको मारते-पीटते हैं, जिनको हवालात बंद कर देते हैं, जिनकी एक औरत अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेती है, सिर्फ़ इन्हीं की वजह से मुझे ये बताइए कि मेरे लिए नाश्ता लेके क्यों नहीं आए? ये उन ओके। लोगों के घर के आपका चूल्हा हमारी वजह से आज नहीं जला, तो हम आपके लिए नाश्ता लेके आए हैं। हम आपके लिए हेल्प करने करने के लिए आए हैं। उनका सर, पता नहीं उन लोगों ने किसी कमेटियाँ डाली हैं, कोई किसी से उधार लिया है, या वो ये जिस तरह भी वो कारोबार करते हैं, ये इनका सारा चलें, सामान उठा अब के ले तायरा जाते साहिबा, हैं। ये तो इनको आपने एक, पूछने वाला कोई है? बिल्कुल ठीक है, ये तो आपने वाइडर होराइज़न में एक बात कर दी है ना। मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये रिस्क हलाल कमाना, चाहे आप फूड कार्ट लगाएँ, आप कोई राइड चलाएँ, ये बहुत अच्छी बात है सारी चीज़ें। लेकिन मैंने जब ये कल स्टोरी सुनी तो मेरे लिए लम्हा फ़िक्र ये था कि हबीब जालिब की साहबज़ादी को ये काम करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। हमारे यहाँ साकिनान क़ायद एक पूरी कमेटी है, लाहौर में भी शोरा की एक बहुत बड़ी कमेटी होगी।
कभी कोई राब्ता नहीं किया आपसे किसी ने, किसी प्लीज आप हमें बताइए कि आप ये करने पे क्यों मजबूर हैं और कुछ और क्यों नहीं कर रही हैं? सर मैं मेहनत मैं बिल्कुल, शुरू इसमें से कोई गलत बात आपको नहीं बता है, रही हूँ। इसमें कोई गलत है, लेकिन आप हबीब जालिब हमारे रोल मॉडल हैं, तो उनकी साहबजादी सर अगर ये खाना काम, जी प्लीज, अगर आप मेरा सवाल समझ गई होंगी। जी, खाना खाना बनाना, ये मेहनत करना कोई बिल्कुल, बुराई नहीं है। मैं शुरू से ही मेहनत मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पीसीयू समझते हैं ना आप? जी 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 वो जी ₹5 की जो कॉल जी जी करवाया जो अब करते हैं, खत्म हो गया है। वो मैं पीसीयू के ऊपर मैंने 2 साल जॉब की है। मैंने मुख्तलिफ ड्राइविंग सेंटर्स पे जॉब की है। मैं सारे काम ये करती आ रही हूँ। आज अगर मैंने ये ढाबा लगाया खाने पकाने का, या मैं दाल-चावल बेच रही हूँ, या मैं चाय बेच रही हूँ, इसमें बुराई क्या है? मुझे ये बताएँ। इसमें बुराई तो कोई नहीं, मैं मेहनत कर रही बिल्कुल हूँ, कोई अपने बुराई हाथ नहीं। से करके कमा के खाना चाहती हूँ सर। तो मैं इनड्राइव चला रही हूँ, मैं पेट्रोल महँगा होने पर ये मैंने इंसान का खुददार होना, इज़्ज़त से अपने लिए रोज़ी कमाने में कोई शर्म नहीं है और आप बहुत अच्छे कर रही हैं। सिर्फ़ आखिर में ये कहना चाहते हैं, इतने लोगों से आपका राबता हुआ, उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया, नाश्ता तक लाने को तैयार थे, आपका मसला हल किया या नहीं किया? सर नहीं, मसला कोई हल नहीं किया। और अब ये बात ये कि इतना ज़्यादा मैं उनको उनके दफ़्तरों के चक्कर लगा रही हूँ। 3 जून से आप देख लें कि 3 जून से मैं उनके दफ़्तरों को चक्कर लगा रही हूँ, मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, मैं उनके उनके व्हाट्सएप के ऊपर मैं एप्लीकेशन पे भेज रही हूँ, मैं मैसेज कर रही हूँ, मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, कोई मेरा फ़ोन नहीं सुन रहा। जबकि मैं सही। फेसबुक के ऊपर आके बताती हूँ कि ये इन्होंने मेरे साथ ये किया है, तो हुँ, ये हुँ। मेरे घर के चक्कर लगाने लग गए और मुझे फ़ोन करने लग गए। जी। क्यों मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ, इसलिए उस गरीब को ये कभी जाके पूछते हैं कि जिनकी वजह से ये लोग, जो गरीब तबका है, जो मज़दूर तबका है, जो ख़वातीन अपना काम करने के लिए घर घर से बाहर निकलती हैं, उनको जी। भी ये गालियाँ देते हैं, उनको भी ये तंग करते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है, हुँ, एक हुँ। दाढ़ी वाला बाबा है, वो रेहड़ी के ऊपर अपना काम मज़दूरी कर रहा है, तो उनको जी। ये गालियाँ निकाला, "ओए चलो निकलो यहाँ से।" हुँ, हुँ। उसके हुँ, साथ हुँ। उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। हुँ, आप हुँ। बीसियों जो है ये आप उठा कर देख लें सोशल मीडिया के ऊपर, पैरा फ़ोर्स क्या कर रहे हैं। पैरा सही। फ़ोर्स ये मरीम नवाज़ की तरफ से ये इनको इनको इजाज़त है। ये हर तरह की गुंडागर्दी कर सकते हैं। अच्छा, एक ये हर तो जी। तरह से सब बिल्कुल ठीक है तारा साहब, आपकी चीज़ सामने आ गई और आप पूरे माशरे का दुख जो आप बयान बयान कर कर रही रही हैं। हैं, मैं चाहूँगा आखिर में कि आप क्या अपील करना चाहेंगी हमारे प्लेटफॉर्म से कि आप ना सिर्फ आपका मसला हल मैं हो, ना यही सिर्फ आपका मसला हल हो, बल्कि आप क्योंकि वाइडर होराइज़न में बात कर रही हैं, तो कोई दरख्वास्त ऐसी भी जानी चाहिए, अगर कोई रवैये की बेहतरी वाली बात है तो वो यहाँ से जानी चाहिए। सर बात ये है कि अब मैं जो है दोबारा से फिर इन ड्राइव पर ही आऊँगी, या मैं कुछ सोचूँगी कि मैं अब क्या अपने मैं कोई मतलब अगर देखिए मैं एक बात करती हूँ, एप्लीकेशन की बात करती हूँ कि ये लीगल तरीके से नहीं आई, ये इन्होंने एप्लीकेशनें दी। मैं एक सवाल आपके सामने रखती हूँ, क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब सीएम थे, ये जालिब साहब की नज़्में पढ़ते थे अपने जलसों में, जालिब साहब की सियासी शायरी का सहारा लेते थे। कभी इन लोगों ने मेरे बाप की ये नज़्में पढ़ते हैं, कभी इन्होंने मुझसे इजाज़त ली? कभी रिटन मुझसे कहा कि मैं हबीब जालिब की नज़्में पढ़ने लगा हूँ, मुझे इजाज़त दे दें आप? मुझसे कभी इजाज़त नहीं ली। मैंने तो फिर भी इनको एप्लीकेशन दी, मैंने तो फिर भी सबको फ़ोन किए। मैंने आपको मैंने पहले पहले भी बताया जी जी कि जी जी परवेज़ रशीद साहब को मैंने भेजी, ठीक है। शाइमा फ़ारूक साहिबा को भेजी। मैंने तो फिर भी इजाज़त चलें, लेने की देखते कोशिश हैं की है, ताहिरा पर हबीब मैं साहिबा के, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ सॉल्व हो आखिर में और इस तरीके से चीज़ें ना हो। बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थीं और अपना जो भी मौक़िफ़ है वो सामने रख रही थीं, और देख के तकलीफ़ होती है कि वो नामवर शौरा के जिनको पढ़ के हम बड़े हुए हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में तहरीक जो है वो लोगों को मिलती रही है, अब जब ऐसा होगा तो फिर लोग जो है वो डिमोरलाइज़ होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।